अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम। मैंने बहुत कोशिश की कि जो वीडियोस मेरे पास आई हैं और जो मैंने देखी हैं और जिसकी वजह से मेरा पूरा दिन ख़राब हो चुका है, वो मैं आगे शेयर ना करूँ। यहाँ तक कि मैंने अपनी फैमिली में भी कुछ लोगों को कॉल किया और उनको बोला कि वो एहतियात करें, लेकिन मैंने उनको वीडियोज़ उनके साथ शेयर नहीं की। लेकिन इस सोशल मीडिया का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे कोई चीज़ अब छुप के नहीं रहती। पैमरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लाख पाबंदी लगाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया पे हर चीज़ फैल जाती है और इस वक्त फैल चुकी है जंगल में आग की तरह। ट्विटर पे आप देख सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, हर जगह आपको वो वीडियोस नज़र आ रही हैं जो आज लाहौर में हो रहा है, जो लाहौर में हुआ है और जिसके ना जाने आने वाले दिनों में इसके क्या असरात होंगे, क्या मुहर्रिकात होंगे। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। पुलिस ये कहती है कि जो नवाकोट थाना है, पुलिस स्टेशन है, उस पर जो मुजाहिरीन है उनकी जानिब से सुबह के वक्त हमला किया गया था और डीएसपी को यह कमाल बनाया गया था और वहाँ पर पहले उनकी जानिब से ये पूरी जो चीज़ है वो इनिशिएट की गई थी। जबकि मुजाहिरीन ये कहते हैं कि हम एहतजाज कर रहे थे, पुरअमन थे और हम पे स्ट्रेट फायर किए गए हैं और गोलियां चलाई गई हैं, शहीद हुए हैं। जो वहाँ से वीडियोज़ आ रही है वो इंतहाई दिल दहला देने वाली वीडियोज़ है। अब मेरा इस वक्त हुकूमत से ये सवाल है, क्योंकि हुकूमत इस वक्त कहीं नज़र नहीं आ रही और वो ये सोच रही है कि शायद अगर हुकूमत बात नहीं करेगी और शेख रशीद साहब बात नहीं करेंगे या इमरान खान साहब इस पर बात नहीं करेंगे और वो आंखें बंद कर लेंगे तो ये सच्चाई जो है वो नज़रों से ओझल हो जाएगी। नज़रों से ओझल नहीं होगी। इस वक्त एक लीडरशिप की ज़रूरत है, एक ऑनरशिप की ज़रूरत है कि कोई सामने आए जो दोनों तरफ को कहे कि आप ठंडे हो जाएं, अपने ही लोग हैं, दोनों तरफ अपने लोग हैं। प्यार मोहब्बत से कोई जो है सालिसी की कोशिश करे, कोई सियासी जमातों में से आगे आ जाए, कोई मजहबी बड़ी शख्सियत आगे आ जाए, आर्मी से कोई आगे आ सकता है, लेकिन इसको कोई भी सालिसी नहीं करा रहा। लाहौर में ये जो वीडियोस बनी है अभी पूरे मुल्क में फैलती जा रही हैं, पूरे मुल्क में जो लोगों के जज्बात हैं वो मजरूह हो रहे हैं। चाहे आप कुछ भी सोचते हो, चाहे आप किसी को भी गलत समझते हो, किसी को भी सही गलत समझते हो, लेकिन जो इस वक्त ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, ये जो रियासत अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है, इसको सब लोग कंडेम कर रहे हैं। मैं ये भी जानती हूँ पुलिस वालों की जो सिचुएशन है वो भी बेचारे नहीं गोलियां चलाना चाहते, उनको भी कहीं से ऑर्डर मिलता है या उनको भी जब अपनी जान के लाले पड़ते हैं तो ही उनको गोलियां चलानी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ जहाँ से ये ऑर्डर्स आ रहे हैं उसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि ये ऑर्डर्स आ कहाँ से रहे। फैसलाबाद में एक बेचारे एसएचओ की टांगें तोड़ दी, लाहौर में भी बहुत सारे पुलिस वालों के साथ बुरा हुआ, जान से भी गए। और वो जो दूसरी तरफ लोग जान से जा रहे हैं, जो मुजाहिरीन जान से जा रहे हैं, वो भी हमारे अपने लोग हैं। अगर उनकी टांग टूट रही है, उनको गोली लग रही है, उनका एक जज्बा है और उस जज्बे में और हम में कोई फ़र्क नहीं है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, सिर्फ तरीक़ाकार का फ़र्क है कि हमने अपने लोगों को मार के, अपने लोगों का खून बहा के हम किससे बदला ले रहे हैं। इस मुल्क में पहले कोरोना ने तबाही मचाई हुई है इस वक्त, लेकिन कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरा इस वक्त हमें ये जो हो रहा है इस वक्त मुल्क में अमन अमान की जो सूरत हाल है। फिर ये भी न्यूज़ आ रही है कि एसिड फेंका जा रहा है मुजाहिरीन की जानिब से, लेकिन इस वक्त जो मुजाहिरीन के साथ ताकत का इस्तेमाल जो रियासत कर रही है, हमें एक और लाल मस्जिद इंसिडेंट नहीं चाहिए, हमें लाल मस्जिद इंसिडेंट नहीं चाहिए। मैं हुकूमत से कहूँगी, इमरान खान साहब, जब हुकूमतों ने जब तक रियासत ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, अपने लोगों के खिलाफ, अपने लोगों को मारा, बातचीत से मसले को नहीं सुलझाया, तो फिर उसके सामने परवेज़ मुशर्रफ भी नहीं ठहरा। फिर अगर वो सानहा मॉडल टाउन था, नवाज शरीफ भी नहीं बचा। तो अगर आप इस वक्त ऐसा कर रहे हैं और आप इस वक्त खामोश बैठे रहेंगे तो आपकी हुकूमत भी नहीं बचेगी। आपको नहीं करना चाहिए। अपने लोगों के खिलाफ आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है इस वक्त लाहौर में, आप कैसे गोली चला सकते हैं निहत्ते लोगों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर आप कैसे गोली चला सकते हैं। उनको किसी मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी एजेंडे से कोई ताल्लुक नहीं। वो सिर्फ ये चाहते हैं जो फ्रांस जो उनके साथ मुआहिदा किया गया था उसकी पासदारी की जाए। अगर उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि फैटफ में जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, फ्रांस के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो भी हुकूमत के इस वक्त मसले हैं, बातचीत से इन लोगों को कन्विंस किया जा सकता था। यहाँ तक आप लोगों ने इस नहज को पहुँचा दिया, इस मसले को पहुँचा दिया कि इस वक्त सड़कों पर जो आम लोग हैं वो जा नहीं सकते, बाहर महसूर होकर रह गए हैं। आम लोगों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी है। पहले महंगाई का ऋण है, कोरोना की सिचुएशन है, डिप्रेशन है, बेरोज़गारी है, क्या कुछ नहीं है इस मुल्क में। कोई रहना नहीं चाहता है यहाँ पे नौजवान इस मुल्क में। वो चाहते हैं कि हमें कब मौका मिले हम इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं। और अब ये नया तमाशा, ये तो तमाशा और भी संगीन होता जा रहा है, क्योंकि अब मुख्तलिफ मुल्तान से भी न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पे भी सालों की सूरत हाल है। फिर जो और स्टूडेंट्स हैं इनके मुख्तलिफ मदरसों के, उनके भी जज्बात मजरूह हो रहे हैं, वो भी बाहर आ रहे हैं।
जब ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा अपने लोगों के खिलाफ तो फिर लोगों के जज्बात भड़केंगे। प्लीज़ खुददारा इस सिलसिले को यहीं रोका जाए। जिन लोगों की जान गई है उनके अहल खाना से रब्ता किया जाए, इन लोगों को अपने हैं इनको प्यार से मनाया जाए। प्लीज़ इस सिलसिले को यहाँ रुकवाएं, ताकत का इस्तेमाल ना करें। गोलियाँ अपने लोगों के लिए नहीं होती। और मुझे पूरा यकीन है कि जो पुलिस वाले भी इस ये पूरे ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं उनका भी दिल नहीं चाह रहा होगा कि वो अपने लोगों पे गोलियां चलाएं। जो भी ये सारे इस फैसले कर रहा है उसको पोस्ट के नाखून लेने की ज़रूरत है। और शेख रशीद साहब, आप तो बहुत पुराने सियासतदान हैं, आपने देखा है कि इस तरह की जब हरकतें रियासत करती है फिर उसका अंजाम क्या होता है। आम लोग इससे मुतासिर होंगे, आम लोगों की इससे जान जाएगी। मत बनाए तमाशा। पहले ही इतनी जहनी गोफ्त है, इतना डिप्रेशन है, इतना स्ट्रेस है इस मुल्क में। कोई एक चीज़ आपकी, कोई एक किबला आपका दुरुस्त नहीं है और अब आप लोगों की जान लेके, रमज़ान में लोगों की जान लेके, अपने नौजवानों की जान लेके नया मसला इस मुल्क के लिए खड़ा कर रहे हैं। बनाना रिपब्लिक इसको बना रहे हैं आप। प्लीज़ प्लीज़ कुछ तो खुदा का खौफ करें और अपने लोगों सबसे पहले सीज़ फायर करवाएं, सीज़ फायर कराएं। मत अपने लोगों पे गोली कैसे चला सकते हैं आप? कुछ तो कोई खुदा का खौफ करें। बहुत ज़्यादा इस वक्त लोगों के जो जज्बात हैं वो मजरूह हैं। कोई भी नहीं चाहता कि हमारे अपने, जिनका सिर्फ मसला ये है कि वो उनका जज्बा भी नेक है, जज्बा भी सच्चा है, उनका तरीका गलत हो सकता है लेकिन उनका जज्बा अच्छा है। आप उन पर गोलियां नहीं चला सकते। खान साहब क्या कर रहे हैं, कहाँ सोए हुए हैं? आपसे क्यों पूरी दुनिया में तमाशा बना रहे हैं इस मुल्क को?